तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जो सेम फेस में चले, सेम एक्सेलरेटेड हो, सेम वेलोसिटी के साथ चले, उसमें हम एक काइनेमेटिक इक्वेशन देखेंगे। इसका यूज क्या है? इसमें हम यूज करेंगे कैलकुलस का। ओके, हम इसमें यूज करेंगे कैलकुलस का। जैसे अपने इंस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हमने इसे पहले पढ़ा था, जिसमें हमने यूज किया था कैलकुलस का। मतलब हमें एक सिचुएशन, एक मोमेंट दे रखी है और उस पर हमें पूछ लिया कि भाई इसका वेलोसिटी बताओ या एक्सेलरेशन बताओ। तो हमने पहले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि कैसे होगा। तो इसमें हमने कैलकुलस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। और अब जैसे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना उसमें टाइम लगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितना भी उसमें टाइम लगा। तो हमारे पास ये दो चीज़ हमारे पास होती हैं। और हम इसकी कैलकुलस फॉर्म देखें, जैसे इंस्टेंट मोमेंट पे देखें, एक मोमेंट पर देखें हम इसका, तो हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं जो न्यूटन ने हमें बताया था। कैलकुलस ने हमें पूरी उन्होंने बुक बनाई थी, उसमें पूरी डिस्कवरी की थी उसके ऊपर। तो उन्होंने बताया था कि भाई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हम निकाल सकते हो। उन्होंने हमें बताया था कि भाई अगर आपको वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालती एक मोमेंट निकालनी होती है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। और ये हमें इसमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन में बताया था। अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना नहीं तो पहले और कहीं से देखें कि ये क्या होता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ देखो इन्होंने कैलकुलस का यूज़ किया था, है ना। इस पॉइंट पे उन्होंने कैलकुलस का यूज़ किया था हमें समझाने के लिए कि हाँ, कि हम अगर एक मोमेंट पे हमें बताना हो तो कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अब है कि हम काइनेमेटिक इक्वेशन कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हों तो हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। उन्होंने हम ये इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं इसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू हम ये इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं जिसमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर ले लो, ठीक है ना। अगर कैलकुलस में देखो ना, हमें एक इक्वेशन दी रखी होती है किसी फॉर्म में, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे हम ना डायरेक्ट एक ऐसी इक्वेशन निकाल लेते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं, हमें अगर वैल्यू दे रखी हो तो हम डायरेक्ट पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए, हमारे लिए ईजी हो, ठीक है ना। इसलिए ये इक्वेशन सब, जैसे हमने पढ़ा था कि पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो इन सब का इन्होंने मिक्सअप करके ये है ना, ये इक्वेशंस बना दी इन्होंने। 3 इक्वेशन अपने को दे दी, ठीक है। ये 3 इक्वेशन अपने को दे दी उन्होंने। तो देखो एक पार्ट में तो हम ये कर लेते हैं, इन दो इक्वेशंस को हम ड्राइव कर लेते हैं कैसे और कहाँ कैसे यूज़ होती है, और एक में हम अलग से इसको कर लेंगे। ओके, तो पहले हम इनको करते हैं। तो पहले हम इसको पहले वाले इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ये तो था सिंपल फॉर्म में हमारे पास, ये v = u + at, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलस फॉर्म में लाते हैं। और आपको ना अगर इसको आपको समझना है तो थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। आपके आगे जाओगे मैथ के अंदर तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर मिलेगा, तो पहले आपको वो समझना होगा इंटीग्रेशन होता कैसे है, तभी शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो नहीं आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप इंटीग्रेशन समझ लो और फिर आप इस टॉपिक को समझोगे ना तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। फिर भी चलो करते हैं, मैं जितना बेसिक होगा वो आपको बता दूंगा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। जैसे हम इसको निकालना है तो सब हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं ना। हमारे पास एक्सेलरेशन था, क्या था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। तो अपने पास ये था, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में चेंज। और इसकी कैलकुलस फॉर्मूले, एक मूवमेंट पर हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखें तो हमारे पास क्या था, कैलकुलस की फॉर्म थी, कैलकुलस फॉर्म थी। अब इसके थ्रू हम इसको, अगर हम कैलकुलस ही निकाल रहे हैं कि इक्वेशन कैलकुलस फॉर्म में निकाल रहे हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। dt को a की तरफ ले आओ, a dt और dv को अपने इधर ही रखो, वेलोसिटी को इधर रखो और टाइम को इधर ले आओ, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ जो हर बार जो मैं एक कार लेता हूँ, ए पॉइंट पर अपनी कार है, ठीक है।
एक पॉइंट पर अपनी कार है, ठीक है। तो शुरू में तो देखो रेस्ट में, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, वेलोसिटी तो हम जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम इसको मान लेते हैं u, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो यहाँ इस पॉइंट पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v, ओके। यहाँ पर जब स्टार्ट में थी रेस्ट पोजीशन तो कोई टाइम तो वहाँ होगा ही नहीं, तो टाइम यहाँ पर मान लेते हैं हम 0 था। और जब इस मोमेंट पर पहुँची, अपने पास b पॉइंट पर पहुँची अपनी कार, तो मान लेते हैं ये कुछ टाइम में पहुँची तो उसको हम t मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ टाइम में पहुँची तो हम उसको t मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अब यहाँ काम आता है, लेकिन चलो बेसिक है, बेसिक फॉर्म में होगा, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो a dt इक्वल टू dv। अब अपने पास a dt मतलब t की रिस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर t की रिस्पेक्ट में देखो, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक सबको जोड़ दो, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इस पॉइंट से लेके मुझे इस पॉइंट के बीच में जो कुछ भी है ना, इसको मैं एक समअप कर लेता हूँ, एक तरह जोड़ लेता हूँ, तो इसको हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ये जब आप शॉर्ट लेवल, ज़्यादा एटम लेवल के टाइप के होते हैं ना पॉइंट्स, तो वहाँ काम आता है ये। तो यहाँ अपने पास है कि भाई 0 से चला, एक t समय तक यहाँ पर था, तो 0 to t तक का बीच में हमें पूरा इसका इंटीग्रेट कर देना, कि टोटल हमें कैलकुलेट कर लेना है। अपने पास dv है, तो इसकी वेलोसिटी हमने इनिशियल जो वेलोसिटी जब रेस्ट में थी तो हमने इसको मान लिया u, ठीक है। और जब ये फाइनल अपनी पोजीशन पहुंची तो हम इसकी जो वेलोसिटी है वो है v मान लेते हैं, ठीक है ना। जब इनिशियल थी तो जहाँ से इसने स्टार्ट किया और जहाँ इसका एंड हुआ, तो स्टार्ट और एंड का इंटीग्रेशन में होता है कि स्टार्ट का लो और एंड का लो, और जो बीच में अपने को वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है, उसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन का यूज़ यही होता है। तो हम इनिशियल मान लेते हैं u, कि भाई तो शुरू में कार थी तो इसकी वेलोसिटी थी u, और जब फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचे, फाइनल जहाँ पर थी उसकी वेलोसिटी थी v, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, कि एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब सेम फेस में हो, सेम वेलोसिटी के साथ हो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने पहले का देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होता है अपने पास एक्सेलरेशन। हम पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर देखो सिंपल से, अगर फिर मैं चलो आपको समझा देता हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, उतना ही टाइम लग रहा है, फिर उसी पॉइंट से हम अगले पॉइंट तक जा रहे हैं और उतना ही टाइम लग रहा है और उतनी वेलोसिटी हमें वहाँ तक लग रही है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होना। अगर हम कार 60 की स्पीड में, 60 की स्पीड में भगा रहे हैं, ना हम 61 कर रहे हैं ना हम 59 कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन, तो हम उसको एक्सेलरेटर पे पावर रख ही नहीं रहे, बस रखा हो उसको, ना पुश कर रहे ना लूज़ कर रहे हैं, तो कितना होगा अपने पास, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन वही होता है और ये एक्सेलरेशन अपने पास कांस्टेंट होता है। हाँ, तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको हम आउटसाइड ले लेते हैं, उसका नहीं होता है, ठीक है। तो a 0 to t dt एंड u एंड v एंड dv, ठीक है। तो a को हमने बाहर ले लिया। अब हम इसका करते हैं dt, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो dt का इसका होता है ओनली t, ठीक है ना, जो अपने को दे रखा है ना उसका बस सेम टू सेम ये बाहर निकल के आ जाता है, तो t इसका अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे dt है तो t, dv है तो v, dx है तो x, कुछ भी ले लो, ds है तो s, ठीक है। और यहाँ पर 0 to 2 इसको हम वैल्यूज में रखेंगे, रुको। और फिर dv, तो dv का क्या हो जाएगा v, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, ठीक है। u से v तक अपने पास ये आ गया, ठीक है। a यहाँ पर बाहर था अपना, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो a तो अपने पास कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, तो t में हम वैल्यू रख देते हैं। t को
सबसे पहले जो ऊपर अपने पास जो वैल्यू होती है ना, पहले उसको यहाँ पुट करते हैं। तो अपने पास t है तो t को t रखेंगे तो t आएगा अपने पास, ठीक है। और 0 को अगर हम t में रखेंगे तो 0 ही आएगा, -0, तो अपने पास 1 तो ये आ गया v, ठीक है। v सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं इसमें, तो v को v की जगह रखेंगे तो v आएगा, और u को v की जगह रखेंगे तो u आएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे होता है ना वो इसमें पुट हो जाता है, चाहे जैसे 1 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे होता है वो उसमें पुट होगी, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 v माइनस u, तो क्या हो जाएगा अपने पास v u प्लस 80, ठीक है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई, अपने पास v की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो u, यहाँ u अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जब हमारी जो कार थी वो रेस्ट के अंदर थी, तब उस टाइम की वेलोसिटी u, और a अपने पास एक्सीलरेशन था, t इसका टाइम था, और v जब उसकी जो आगे पहुंची, जहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ तक की वेलोसिटी। अब इसका यूज़ कैसे होता है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक्सीलरेशन हो या अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो, और टाइम दे रखा हो, तो हम v निकाल सकते हैं ना, बस। तो इसी का ऐसे यूज़ होता है। कोई भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे, न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया, जो भी इन तीनों का यूज़ करके, सब तीनों का यूज़ मोस्टली होता है। अगर आप IIT या नीट की तैयारी करते हो तो मोस्टली तीनों का यूज़ करते हो। अगर सिंपल देखें तो आपको वैल्यू दी होंगी, इसमें पुट करो, अपने पास यहाँ पर ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगी इनिशियल ये। तो हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई, ओके। हम सेकंड इक्वेशन को सेकंड पार्ट में करते हैं, थर्ड को हम थर्ड पार्ट में करते हैं, ओके, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ओके।